और महकमे ने शफाफियत पर मबनी रिपोर्ट नहीं दी। विफाक और सूबों के माबैन कोई तरीकाकार दिखाई नहीं दे रहा। सरकार पैसे बहुत खर्च कर रही है लेकिन नजर कुछ नहीं आ रहा। सिर्फ 5000 मरीजों पर खरबों रुपए लग गए। कोरोना वायरस खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। आइंदा समाअत पर कारकर्दगी रिपोर्ट तलब। सिंध हुकूमत ने 1 अरब का राशन बांट दिया, किसी को इल्म ही नहीं हुआ। छोटा सा काम करके अखबारों में तस्वीरें लगवाई जाती हैं। मीडिया पर सुना कि एक्सपायर आटा और चीनी दी गई। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। सूबे में कई सनतों को काम की इजाजत देना अच्छा फैसला करार। ज़कात के पैसे दफ्तरी उमूर पर खर्च नहीं किए जा सकते। मज़ारात की रकम से अफसरान कैसे तनख्वाह ले रहे हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। विफाक ने इस मत में 9 अरब रुपए से ज्यादा रकम खर्च की। फंड्स का ऑडिट होना चाहिए। जस्टिस उमर अता बंदियाल, इस्लामी नसीराती कौंसिल और मुफ्ती तकी उस्मानी से राय तलब। हुकूमत का जुमा को यौम तौबा और यौम रहमत मनाने का ऐलान। मसाजिद में कोरोना से बचाव के लिए प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाएगा। 20 निकाती SOPs पर सख्ती से अमल किया जाएगा। फिरदौस आशिकावान और नूरुल हक कादरी की ब्रीफिंग। मदारिस के तलबा के लिए घर बैठे तालीमी प्रोग्राम लाने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत उलमाए कराम का इजलास। कोरोना के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर बातचीत। सदर मुमलिकत के साथ बैठक के मुतफ़िक़ा एलामिये पर भी तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म की मुलाकात। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की भी शिरकत। मुल्की और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। रमज़ान में इक़दामात पर उलमा से इत्तिफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने आरिफ अलवी की कोशिशों को सराहा। हुकूमत चेक एंड बैलेंस रखेगी कि आया कादरी साहब SOPs का नफाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कहीं पे ये कवानीन SOPs नाफिज नहीं हो रही है या कोरोना वायरस का फैलाव इन SOPs के साथ साथ भी बहुत बढ़ता जा रहा है तो इस फैसले को रिवाइज किया जा सकता है। उलमाए कराम ने मसाजिद में हिफाजती तदाबीर की जिम्मेदारी ली। SOP की खिलाफ वर्जी हुई या कोरोना फैला तो फैसला वापस ले सकते हैं। नूरुल हक कादरी की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम नुक्ता-ए नजर में गुफ्तगू। रवां साल के लिए ज़कात का निसाब जारी। 46,329 रुपए से जायद रकम होने पर 2.5% कटौती होगी। करंट अकाउंट मुस्तस्ना होंगे। जायद असासाजात केस। शहबाज शरीफ की जानिब से अदम ताउन का सामना। लीगी सदर तफ्तीश मुकम्मल होने में ताउन नहीं करते तो कानूनी रास्ता इख्तियार करने का हक मौजूद है। नैब का एलामिया। शहबाज शरीफ साहब को जो क्वेश्चनर दिया गया, जो इंफॉर्मेशन मांगी नैब ने, वो उन्होंने मुहैया की। जो 22 तारीख को तफ्तीश करनी है वो कैमरा लगाकर पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं। हम तो चाहते हैं कि आज सब मिलकर कोरोना वायरस का मुकाबला करें, लेकिन ये इमरान खान है, ये उसकी सोच है जो मुल्क में तफरीक चाहती है। नैब ने फिर शहबाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया। ऐसी क्या उजलत। 22 अप्रैल को जो तफ्तीश करनी है कैमरा के जरिए की जाए। शहजाद अकबर को कुछ ना मिला तो बरतानवी सहाफी को फिर ले आए। शाहिद खाकान अब्बासी। लीगी क़यादत को लोगों के बजाय शरीफ खानदान का दर्द सता रहा है। अवाम ने मुल्क ना चला पाने वाले हुक्मरानों को इक़्तिदार से बाहर फेंक दिया। फिरदौस आशिकावान का शाहिद खाकान अब्बासी को जवाब। आटा चीनी स्कैंडल नैब में पहुंच गया। एहतसाब ब्यूरो का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का बड़ा फैसला। अरबों रुपए की डकैती पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं कर सकते। कानून के मुताबिक एक्शन लेने का प्लान।
मिट्टी, गंदम, आटा, चीनी, चावल और दीगर अशिया की गैर कानूनी तरसील स्मगलिंग करार। मुलविस अफराद को 14 साल कैद की सजा हो सकेगी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। कोरोना वबा, अमरीकी खाम तेल 22 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। एक ही दिन के दौरान मजीद 40% कमी, $11.31 फी बैरल पर फरोख्त। IMF के बाद वर्ल्ड बैंक से भी इमदाद मिलने का इम्कान। पाकिस्तान को $50 करोड़ तक देने पर गौर। अगले माह तक नए कर्ज की मंजूरी का इम्कान। कोरोना ने मजीद 17 जानें ले ली। अब तक वायरस से 176 अफराद जान बहक। मुतासरीन की तादाद 8,418 हो गई। पंजाब में 3,721, सिंध 2,537, खैबर पख्तूनख्वा 1,235, बलूचिस्तान में 432 केसेस। 1,970 मरीजों की कोरोना को शिकस्त। रिकवरी की शरह 23% रिकॉर्ड। पंजाब में 702, सिंध में 625, खैबर पख्तूनख्वा 267, गिलगित बल्तिस्तान 194, बलूचिस्तान 152, इस्लामाबाद और आजाद कश्मीर में 20 अफराद सेहतमंद हुए। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के लिए 13 करोड़ 91 लाख पैगाम मौसूल हुए। 15 दिन में अहल अफराद को SMS मौसूल हो जाएंगे। डॉक्टर सानिया निश्तर। सिंध में कुछ सनती इदारे खुल गए, सरकारी इदारे निगरानी करते रहेंगे। वजीर आला सिंध का ऐलान। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कराची में 3 यूनिट सील। कराची पुलिस ने ही समाजी दूरी की पाबंदी हवा में उड़ा दी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार दर्जनों अफराद को एक ही जगह बंद कर दिया गया। मुश्तबा केसेस पर नवाब शाह का इलाका मन्नूआबाद सी। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत वीडियो लिंक के जरिए पार्टी इजलास। कोरोना की सूरत हाल पर गौर, अवाम की मदद करना उनका हक, इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाए। PP चेयरमैन की हिदायत। कोरोना पर पार्लिमानी कमेटी का तीसरा इजलास। मुशाहिदुल्लाह का बॉयकॉट। स्पीकर ने वक्त मांगने के बावजूद अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दिया। शाह महमूद कुरैशी को 6 बार खिताब की इजाजत दी गई। लीगी रहनुमा का मौक़िफ़। पार्लिमानी कमेटी में वजीर सेहत पंजाब समेत दीगर सूबाई वज़रा की भी शिरकत। 50,000 से ज़ायद टेस्ट किट्स मौजूद। प्लाज्मा के जरिए मरीजों का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद। इंसदाद ज़ख़ीरा अंदोज़ी ऑर्डिनेंस जल्द मंजूर कर लेंगे। वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू। साहिवाल और दीपालपुर में इंतजामात का जायजा। चिश्तिया में माजूर नौजवान ने गाड़ी रोक ली। नौकरी का मुतालबा। उस्मान बुजदार की जानिब से यकीन दहानी, दरख्वास्त वसूल कर ली। परवेज इलाही की जेर सदारत फाइनेंस कमेटी का इजलास। पंजाब असेंबली का 2 अरब 63 करोड़ रुपए का बजट मुतफ़िका तौर पर मंजूर। स्पीकर का अखराजात में 31 करोड़ रुपए कमी पर हुकाम को खिराज तहसीन। मुआलिजीन को सहूलियात की अदम फराहमी की दरख्वास्त। मुल्क को बदनाम करने के मुतरादिफ। लाहौर हाई कोर्ट का केस दायर करने वाले 6 डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जिन तिब्बी माहिरीन को जिंदगी प्यारी है वो नौकरी छोड़ दें। चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। हसास इदारों का एक्शन। कराची पुलिस का ASI गिरफ्तार। शहजाद परवेज भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का कारिंदा। शाहराह फैसल थाने में तैनात था। मुलजिम से 2 दस्ती बम भी बरामद। कोरोना पर काबू ना पाया जा सका। दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 1,67,000 से तजावुज। अमरीका में 654, बरतानिया 449, स्पेन 399, बेल्जियम 145, ईरान में 91 जान से गए। भारत में अब तक 559 अफराद वायरस की भेंट चढ़ गए।
कोरोना का फैलाव, चीन ने ट्रंप के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। बैनुल-अक़वामी हमआहंगी से ही वबा पर काबू पाया जा सकता है। एड्स और H1N1 वायरस अमरीका से शुरू हुए, क्या वाशिंगटन को जिम्मेदार करार दिया जाए? वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। कोरोना वायरस को रोकने के लिए बहरिया टाउन पेश रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों के बाद डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जरासीम कुछ स्प्रे, पार्क्स, प्राइम मिनिस्टर कॉलोनी, मसाजिद, पुलिस बैरक में अदविया का छिड़काव। ओकाड़ा पुलिस ने पतंगबाजी रोकने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद ले ली। गुड्डियां उड़ाने वालों की पहचान के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। लाहौर में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। शेखुपुरा, खुशाब, भक्कर, ननकाना साहब समेत कई इलाकों में बारिश, गलियात में यालाबारी। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं आमना सज्जाद। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोरोना सूरत हाल पर इजलास। मुल्क भर में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में ज़ेर गौर तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी गई। 8000 से ज़ायद टेस्ट रोजाना की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। ये बताया गया रवा माह के आखिर में 20,000 टेस्ट यौमिया करने का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। 408 अस्पतालों को कोरोना से मुतालिक हिफाजती सामान भिजवाया गया है। चौथी खेप भी इस सामान को दुगना कर दिया जाएगा। चेयरमैन एनटीएमए की जानिब से बताया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ताजिर बिरादरी की मुश्किलात का मुकम्मल इदराक है। अवाम को समाजी फासलों की अहमियत के बारे आगाही फराहम की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक और इजलास हुआ जिसमें उलमाए किराम ने शिरकत की। कोरोना के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर इस इजलास में बातचीत की गई। उलमाए किराम ने 20 निकाती SOPs पर अमल दरामद की वज़ीर आज़म को यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन में गिरफ्तार अफराद की रिहाई का भी ऐलान किया। हुकूमत का जुम्मे को यौम तौबा और यौम रहमत मनाने का ऐलान। फिरदौस आशिक आवान और नूरुल हक कादरी की ब्रीफिंग। मसाजिद में कोरोना से बचाव के लिए ख्याल रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ये कहते हैं कि उलमाए किराम ने मसाजिद में हिफाजती तदाबीर की जिम्मेदारी ली है। हालात को मद्देनजर रखते हुए रिस्की फैसले किए हैं। हुकूमत चेक एंड बैलेंस रखेगी कि आया कादरी साहब SOPs का नफाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कहीं पे ये कवानीन SOPs नाफिज नहीं हो रही है या कोरोना वायरस का फैलाव इन SOPs के साथ साथ भी बहुत बढ़ता जा रहा है तो इस फैसले को रिवाइज किया जा सकता है। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.